अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ हम जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो पूरी दुनिया में एक सवाल दिमागों में गूंज रहा है कि क्या तीसरी आलमी जंग लगने वाली है। तो आज इस पर हम बात करेंगे, क्या वाकई तीसरी आलमी जंग होने वाली है, और आने वाले दिनों में जो पूरी दुनिया का माहौल है या पूरी दुनिया में जो हालात हैं वो क्या हो सकते हैं। जंग अगर होती है तो उसमें क्या नुकसानात हो सकते हैं, और पूरी दुनिया में इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि 28 फरवरी से जो अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जो हालात हैं वो काफ़ी कशीदा हैं, क्योंकि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन से और मिज़ाइलों से हमले किए, जिसके जवाब में जो ईरान है उसने भी जो गल्फ़ कंट्री है, मिडल ईस्ट है, वहाँ पर जो एयर बेस थी अमेरिका की, वहाँ पर ड्रोन अटैक किए, मिज़ाइल हमले किए। तो इसी दौरान अमेरिका और इसराइल की जानिब से किए गए जो हमले थे उनमें जो आयतुल्लाह ख़ामनाई हैं वो शहीद हो चुके हैं, और जो हालात बन रहे हैं या बनने जा रहे हैं वो बहुत ही कशीदा होते जा रहे हैं। और इसमें यही खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद तीसरी आलमी जंग लगने का ख़तरा हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर तीसरी आलमी जंग होती है तो वो कैसी होगी और उसमें क्या नुकसान हो सकते हैं। आपकी जंग जो हो सकती है या होगी, तो उसमें जो तीसरी आलमी जंग है उसमें यह खदशा हो सकता है। सबसे पहले जो हो सकता है उसमें यह है कि ये एटमी जंग हो सकती है, क्योंकि जिन ममालिक के पास एटम है मुमकिन है कि वो अपने इस हथियार को इस्तेमाल करें। और अगर खुदा न खास्ता अगर तीसरी आलमी जंग होती है तो उसमें जदीद हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं, मिसाइल इस्तेमाल किए जा सकते हैं और ड्रोन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि अब जब भी कोई जंग होती है तो उसमें ड्रोन्स और जो मिसाइल है उनका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पर ये जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि साइबर वार किए जा सकते हैं। यानी कि जो टेक्नोलॉजी इस कदर जदीद हो चुकी हुई है, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हुई हैं कि जिसमें आप किसी मुल्क का जो बिजली का निज़ाम है उसको बंद कर सकते हैं, और इसके अलावा इंटरनेट को बंद कर सकते हैं, और बैंकिंग के निज़ाम को हैक कर सकते हैं। तो इस तरह के साइबर वार किए जा सकते हैं कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पर साइबर वार करके उसके इंटरनेट के निज़ाम को, बिजली के निज़ाम को कंट्रोल कर सकता है या हैक कर सकता है। तो इसके अलावा जो तीसरा इसमें नुकसान हो सकता है वो मईशियत पर हो सकता है कि कोई मुल्क दूसरे मुल्क पर पाबंदियाँ लगा सकता है ताकि उसको मईशियत को तबाह किया जा सके। और इसके अलावा जो महंगाई है वो बढ़ सकती है, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा हो सकता है, और जो आम अशियाँ हैं वो भी महंगी हो सकती हैं। तो इस तरह के हालात फिर पैदा हो सकते हैं अगर खुदा न खास्ता तीसरी आलमी जंग लगती है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो अमेरिका है वो दुनिया में चाहता है कि उसकी ही पावर रहे, और जो इसराइल है वो ग्रेटेस्ट इसराइल बनना चाहता है। तो उसका यही पहले ख्वाब है इसराइल का कि जो फ़लस्तीन है उस पर कब्ज़ा किया जाए, और जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनको अपने अंडर किया जाए, उनके हालात ख़राब किए जाएँ, और जो उनके सामने खड़े होते हैं, जैसा कि ईरान उनके सामने डट कर खड़ा है, तो उनको यही है कि किसी न किसी तरह ईरान को अपने अंडर किया जाए। तो इसलिए काफ़ी दफ़ा दोनों ममालिक में हालात कशीदा हुए हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान पहले भी इस तरह के हालात पैदा हुए हैं, और इसराइल का अमेरिका ने हमेशा साथ दिया है ईरान के ख़िलाफ़। इसके अलावा अमेरिका ने काफ़ी बार ईरान के ऊपर पाबंदियाँ भी लगाई, उनकी मईशत को भी काफ़ी हद तक डैमेज किया, नुकसान पहुँचाया। लेकिन ईरान अभी तक खड़ा है, लड़ रहा है, अपने से जो बड़ी ताकत है उसके सामने डट कर खड़ा है, और भरपूर जवाब अभी दे रहा है। कि मिडल ईस्ट में जो अमेरिका है उसने अपनी एयर बेसेस रखी हुई हैं, एयर बेस रखी हुई हैं, जहाँ से उसका यही मकसद होता है कि वो ईरान को आसानी से टारगेट कर सके वहाँ से ही। तो जो अफ़गानिस्तान है, अब अमेरिका का यही ख़्याल है कि वहाँ पर जो बटग्राम एयर बेस है वो पाकिस्तान से ली जाए, ताकि वहाँ से भी जो कार्रवाइयाँ हैं की जा सकें। तो जहाँ तक जो पूरी दुनिया का जो सियासी निज़ाम है जो अब नज़र आ रहा है, तो इसमें ये ख़तरा है कि आने वाले दिनों में हालात कशीदा भी होंगे, और महंगाई भी होगी, और इसके अलावा जो अ, आलमी दुनिया के हालात हैं वो तेज़ी से बदलेंगे और हालात कशीदा होंगे। ममालिक के दरमियान तजारत को भी नुकसान पहुँचेगा, मईशत को भी नुकसान पहुँचेगा। और जैसा कि जो सूरत हाल ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान बन चुकी हुई है, तो ये जो हालात है पूरी दुनिया को इसको मुतासर कर सकते हैं। ये जो हालात हैं, जंगी सी सूरत हाल है, जंग सी सूरत हाल जो है, तो ये पूरी दुनिया की मईशत को डिस्टर्ब करेगी, उसको नुकसान पहुँचाएगी ये चीज़।